हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया था कि कुछ रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि कैसे आप कोई भी नंबर दे रखा है तो आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करोगे। आज उन्हीं रूल्स पे बेस्ड क्या है कि हम लोग को कुछ जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है एंड दैट इट इज़ वेरी ईजी, और मुझे पता है कि आप लोग भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन चलो हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 5400 थोड़ा सा डिफर है, लेकिन आपको ट्राई करना होगा कि इसके क्या रूल्स है और किस रूल्स को फॉलो करते हुए खुद को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन कि जो 5400 है इसको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मतलब कि रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 और 3 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, आप इसको क्या करो, पहले 10 टू पावर में लेके आओ। तो कैसे लेके आएंगे, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 पॉइंट आप यहाँ पे लगाओ। अगर आप पॉइंट यहाँ लगा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा 5.4 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 2। तो आप देखो ना ये कितना क्रॉस कर रहा है 1 2 3 4। तो अगर 4 डिजिट को क्रॉस किया तो 10 टू पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा तो एक चीज़ बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 2 को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। तो 3 के लिए क्या करोगे, वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका आंसर आया ना, इसी में क्या करो, पीछे में 0 लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसमें 0 अगर पीछे लगा दे रहे हो तो डेसिमल के बाद जो 0, जो लास्ट का जो 0 जो है वो क्या करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि अगर डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 लगता है तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, काउंट होगा। तो 10 टू पावर 4, तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा आपका 3। क्लियर, इजी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन क्या कि जो अगर डेंसिटी मेरा देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपका डेंसिटी दे रखा है 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और यहाँ मास दे रखा है, मास इक्वल्स टू 6.5425 ग्राम। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है ना क्या, कि डेंसिटी इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू क्या, m/v। क्लियर, तो अगर आपको v का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी को आप इधर लेके आ जाओ, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/डेंसिटी। क्लियर, अब आ जाओ, अगर m/डेंसिटी कर रहे हो तो मास आपका कितना है 6.5425, ये है ना आपका, ठीक है। आपका जो वैल्यू है वो कितना आएगा बताओ, 6.5425। क्लियर, एंड डेंसिटी कितना है 8.4। क्लियर बच्चे, अब आप इसको डिवाइड करो। कहते क्या है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली आपका आंसर जो है ना कुछ क्या आना चाहिए, 0.77 ऐसे करके आएगा, ठीक है, 0.7789 ये आ रहा है, एंड इट इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब। अब गौर करना, ठीक है, रिजल्ट डजेंट मैटर, मैटर इज़ व्हाट, कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या कहता है कि जो हमारा वॉल्यूम आया है ना वो क्या आया है 0.7789। ध्यान देना बच्चा कि यहाँ जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर था वो किस चीज़ में है, यहाँ देखो 8.4 जो लिस्ट प्रिसाइज टर्म, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसीलिए आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर जो किस में होना चाहिए, आपका 2 में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो, क्या होना चाहिए 0.77। क्लियरिटीज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। लेकिन तो हर जगह लगा होता है। अब यहाँ देखना है ना, 7 के बाद आपका क्या है 8 है, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को 1 दे देगा। तो अगर दे दिया तो ये 7 क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इजी। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तो और इजी है हमारे लिए। इजी इन सेंस क्या कि यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इजी। आपको मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में ये चीज़ बताया था कि अगर 10 टू पावर अगर कुछ भी होता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से गायब। तो आप यहाँ देखो ना, डेसिमल के बाद क्या है 1 2 0 है, क्या है आपका 0, बट डेसिमल के बाद 0 है, तो ये सब के सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3। ये सारा नॉन जीरो वाला है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये तो 1 2 3 4 4 हो जाएगा। यहाँ देखना डेसिमल के बाद नॉन जीरो है 1 2 3, ये तो आसान है, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़। यहाँ आ जाओ, यहाँ इंपॉर्टेंट, डेसिमल के बाद यहाँ 2 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 0। क्या ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में,
आप बोलोगे ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कंडीशन इज सेम, यहाँ भी क्या आपका 0 0, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा और क्या होगा इसका 1। अब ये क्या है भाई, ये आपका एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा क्या होता है आपका इन्फिनिटी, ओके। तो ये बातों का आपको ख्याल रखना होगा। और ये क्या था, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स जो थे वो रिलेटेड टू क्या सिग्निफिकेंट फिगर। होप सो कि अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट IIT-JEE में, क्या पता आप उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि कुछ रूल्स रिलेटेड टू क्या एडिशन एंड क्या है आपका सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड क्या डिवीजन। तो रूल्स क्या है ना, मैं वो रूल्स थोड़ा सा आपको डिस्कस कर। हेलो बच्चों, इस टाइम क्या है ना कि हम लोग को देखना होगा कि कुछ रूल्स रिलेटेड टू क्या सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे क्या एडिशन से रिलेटेड, जैसे क्या मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, कि अगर टर्म्स अगर हमारे एडिशन के लिए जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस है, मैंने लिख रखा है, इवन उसका जो एक्चुअल सम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है मैंने वो भी करके रखा है, ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए, बस मुझे समझाना, ठीक है। यहाँ देखना कि मेरे पास जो क्वेश्चन है ना वो क्या दे रखा है 5.11 प्लस 7.007 प्लस क्या 3.2। जब इसको मैंने एक्चुअल सम किया ना तो इसका आंसर कितना आ रहा है 15.317। आप करके देख लेना, आपको भी ना यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि आपको ये चेक करना है ना कि डेसिमल के बाद सबसे जो लिस्ट डिजिट है वो कितना है, 1 2 3 4 कितना है। जितना आपके पास लिस्ट डिजिट होगा उसी में क्या है कि आपको आंसरिंग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट, डेसिमल के बाद क्या है 1 डिजिट, तो सबसे कम क्या 1 डिजिट ना, तो आपका आंसर भी 1 ही डिजिट में आना चाहिए। मीन्स ये जो आपका एक्चुअल सम है जब वो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा 15.3। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट 1, इसलिए आपका आंसर भी 1 डिजिट होगा। चल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है कि अगर वही रूल को अगर फॉलो करें तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट, डेसिमल के बाद क्या 1 डिजिट। बट ये देखो 24 जो है ना ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जिसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होता है। तो याद रखना कि अगर कोई भी अगर एग्जैक्ट नंबर, ये आपका रूल नंबर 2 है एडिशन से रिलेटेड, कि अगर ये कोई भी अगर एग्जैक्ट नंबर को कैरी करेगा तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है ना वो एग्जैक्ट नंबर में ही मिलेगा। मीन्स इट्स आंसर इज व्हाट 184। क्लियर। नाउ कम टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब इसको गौर से देखना कि इसका मैंने एक्चुअल रिजल्ट निकाल रखा है कितना 9.7614, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का कि आपको चेक करना है लिस्ट प्रिसाइज टर्म और उसका सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ जो लिस्ट प्रिसाइज जो टर्म्स है ना मेरे पास क्या 1.8, ठीक है, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ 2, ठीक है। मतलब वो आपको जो है इस टर्म्स में खोजना है कि इन दोनों में से कौन ऐसा टर्म है जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, और आंसर भी उसी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अगर 2 तो 2 में आंसर होगा, 3 तो क्या हो जाएगा 3 में आंसर हो जाएगा। मीन्स देखो ना यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए 2 में होना चाहिए। बोले तो क्या 9.7, ठीक है, यही होना चाहिए ना। लेकिन आप यहाँ देखो ना कि 7 के बाद क्या है आपका 6 है ना, तो ये क्या करेगा अपने पार्टनर को 1 देना चाहेगा, तो वैसे अगर दे देगा तो क्या बन जाएगा 9.8, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 9.8, और ये भी क्या हो जाएंगे आपके 2, जो कि अपने लिस्ट प्रिसाइज टर्म्स के इक्वल है। यहाँ आ जाओ, सेम रूल डिवीज़न में भी। ये हमारा रिजल्ट देखो, ये हमारा क्या है लिस्ट प्रिसाइज टर्म जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4। तो आपका जो आंसर है वो 2 ही होना चाहिए, उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। तो अगर कायदे से अगर देखा जाए तो ये कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, अगर मैं देखूँ तो 0.029 ये होना चाहिए इसका, क्योंकि आगे वाले 0 को तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में तो काउंट होगा नहीं। तो इस कंडीशन में आप देखो ना इस 9 के बाद फिर से एक 9 है, ठीक है, ये क्या करेगा इसको राउंडिंग करेगा एंड फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपका 10 हो जाएगा। अगर 10 हो गया तो ये अपने पार्टनर को दे देगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3
0, बट आपको पता है ना कि अगर आपका लिखा रहा है तो ये काउंट नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ये 2 होगा। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रहे कि रूल्स क्या है कि पहले आपको एक्चुअल जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है, फिर आपको चेक करना है कि जो लिस्ट प्रिसाइज टर्म है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 2, रिजल्ट भी क्या है आपका, लिस्ट जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट प्रिसाइज टर्म्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में होना चाहिए, मतलब यहाँ 2, तो इसका रिजल्ट भी 2 होना चाहिए। लेकिन क्या अगर वो राउंडिंग अगर हो रहा है तो पहले आप क्या करोगे, उसको राउंडिंग करके फिर क्या करोगे, उसके रिजल्ट्स को आप उसको लिखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है ना इस बार जो है थोड़ा सा कवर करने वाले मल्टी स्टेप्स। ओके, कि अगर मान लो कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स अगर मल्टी स्टेप्स पे अगर होंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो बच्चे, जो रूल्स हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का ना ऑलमोस्ट वही हर जगह क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है, और दूसरा क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वो चेक करना कि डेसिमल के बाद जो है हमारा सबसे कम डिजिट कितना है, अगर 1 तो आंसर भी क्या होगा, 1। तो आपका जो ये मल्टी स्टेप है ना, यहाँ पे मैंने मतलब कि एक्चुअल रिजल्ट निकाल के रखा है, बस मुझे आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और एक्चुअल रिजल्ट हर कोई निकाल लेता है, बस प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मुझे आपसे एक्चुअली वही डिस्कस करना है कि आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एडिशन का रूल मैंने आपको बताया, क्या बताया कि डेसिमल के बाद आपको चेक करना है कि सबसे कम डिजिट कितना है, अगर 1 तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या कि आपको ये चेक करना है कि जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म है ना उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, जितना उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपके क्या होंगे, रिजल्ट के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर। अब आ जाओ मल्टी स्टेप्स में। मल्टी स्टेप्स का क्या रूल है बच्चे कि ये जो है आप इसको नॉर्मली पहले सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ यही आएगा। ठीक है, 3.2089। क्लियर। अब हम लोग को क्या है ना कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो रूल क्या कहता है, रूल आपका वही जो एडिशन वाला। ठीक है, कि जो डेसिमल है इसके बाद सबसे कम डिजिट कितना है, 1 है कि 2 है, कितना है। आप चेक करो ना कि यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ क्या है 2, सबसे कम कितना, 1। इसलिए आपका जो रिजल्ट होगा डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट को ही फॉलो करेगा, मीन्स योर आंसर इट विल बी 3.2। क्लियर। नाउ कम टू दिस वन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि पॉइंट को तो कैरी कर रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, लेकिन ये अपने साथ एग्जैक्ट नंबर को भी कैरी कर रहा है, 4 और 9 को भी कैरी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या इसका रिजल्ट भी आपका एग्जैक्ट नंबर की तरह होगा, जैसे हमने एडिशन में किया था कि एडिशन में आपने देखा था ना कि हमारा जो एक रिजल्ट था वो क्या था कि कुछ पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, लेकिन वो क्या था कि उसके साथ एक एग्जैक्ट नंबर भी था। तो हमने जो है फाइनल रिजल्ट क्या है, एग्जैक्ट नंबर में किया था। क्या यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होगा मल्टी स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका सेम रूल फॉलो होगा, एग्जैक्ट नंबर को आपको साइड कर रखना है, डेसिमल के बाद चेक करना है कि सबसे कम डेसिमल कितना है। ठीक है, तो आप ये देखो ना, डेसिमल के बाद यहाँ 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, तो सबसे कम कितना इसके पास है ना 2.14। तो जो आपका आंसर होगा ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट को कैरी करेगा, मीन्स योर आंसर इट शुड बी 3.33। ठीक है, तो मुझे बस आपको ये बताना था कि आफ्टर एक्चुअल सम, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो रूल्स बस आपको दिमाग में रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ सारे रूल्स। क्या है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो आप नॉर्मल पहले क्या करोगे कि जो भी आपका ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, वो आप कर लोगे। फिर आप ये चेक करना कि पॉइंट के बाद सबसे कम जो है डिजिट कितना है, अगर 1 तो रिजल्ट भी आपका 1 ही डिजिट में जाएगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कि अगर वो एग्जैक्ट नंबर को कैरी करेगा तो एडिशन के केस में आपका जो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्ट नंबर में ही होगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में तो आपको ये चेक करना है कि सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म कितना है। ठीक है, सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ठीक है, वही सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि आपके रिजल्ट का भी होगा। क्लियर, यही रूल मल्टीप्लिकेशन, यही रूल क्या है डिवीज़न के लिए। लेकिन बात अगर हम मल्टी स्टेप में करें तो चेंज हो जाता है। मल्टी स्टेप में क्या है कि आपको ये चेक करना है कि अगर सब में डेसिमल के बाद अगर मान लो कि डिजिट अगर दे रखा है तो आपको ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितना है।
अगर 1 तो रिजल्ट भी आप 1 के साथ रखोगे। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट अगर मान लो डिजिट को कैरी कर रहा है, अगर एग्जैक्ट नंबर को कैरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कि आपका रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं होगा। उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर का हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोग को वही चीज़ चेक करना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितना है, ठीक है। और उसी में क्या है कि हम लोग को आंसर करना। होप सो कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का न्यूमेरिकल्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।